नमस्कार, मैं हूं जय शुक्ला और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सभी की निगाहें सरकार पर टिकी हैं। जी हां, इस वजह से क्योंकि हर वर्ष की तरह इस बार भी 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट आ रहा है। बजट खास है क्योंकि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये दूसरा पूर्णकालिक बजट होगा। इसलिए हर तबके को इस बजट से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें हैं, चाहे वो स्टूडेंट वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जॉब करने वाले लोग हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर में जॉब करने वाले लोग हों, चाहे वो बिजनेसमैन हो, तो हर सेक्टर के लोगों को कहीं न कहीं इस बजट से उम्मीदें ज़्यादा हैं। हालाँकि सरकार जब आई थी, यानी जब मोदी सरकार पहली बार आई थी सत्ता में, तब उन्होंने किसानों के लिए घोषणाएँ की थी कि किसानों को हम उस लेवल तक पहुँचाएँगे, जहाँ तक वो आसानी से अपना जीवन यापन कर सकें। यानी चाहे वो एमएसपी की बात करें, एमएसपी की वृद्धि की बात हो, या सरकार आने के बाद उन्होंने एक योजना दी किसानों को, किसान सम्मान निधि, जिसके तहत किसानों के खातों में हर वर्ष लगभग 6,000 की जो धनराशि है वो आती है। कुछ उससे किसानों को फ़ायदा भी होता है क्योंकि चाहे खाद हो, चाहे सिंचाई के लिए जो डीजल लाते हैं वो हो, या छोटी-छोटी चीज़ें कीटनाशक लाना हुआ, तो उससे थोड़ा सपोर्ट ज़रूर मिलता है। अब ऐसे में किसानों को क्या कुछ और ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के लालपुर गांव में हैं और जो हमारे पीछे आलू खोद रहे हैं, आप देख सकते हैं ये एक किसान नेता हैं जो कि समय समय पर किसानों की आवाज़ भी उठाते हैं, चाहे वो खाद की बात हो, चाहे वो सिंचाई की बात हो, या और भी जो तमाम तरह की समस्याएं आती हैं किसानों की, वो लगातार उठाते रहते हैं। उन्हीं से बात करेंगे। मनोज जी, आपसे थोड़ा सा मैं बात करूंगा। देखिए, आलू इन्होंने खोदा, पहले मैं आलू की ही बात कर लेता हूँ। आलू जो आपने निकाला, हर बार देखा जाता है कि किसानों को आलू सड़कों पर बहाना पड़ता है या कोल्ड स्टोर के बाहर सड़ती हुई नजर आती है। बजट आ रहा है सरकार का, क्या कुछ उम्मीद है आपको? देखिए जय भैया, किसान लगातार, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम जमीन पे बैठ के अपने आलूओं को खोद रहे हैं और देख रहे हैं, इसमें हमने लागत लगाई है, मेहनत की है, तब जाके आज इस आलू को खोद रहे हैं। मगर इतनी लागत इसमें लग चुकी है कि आज मार्केट में इसका भाव आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ की राजधानी में जो खुदरा फुटकर भाव है 10 रुपये किलो है। थोक भाव की अगर बात की जाए तो 5 रुपये किलो के दाम में बिक रहा है। कुंटल जो है आलू में हमको केवल 1500 रुपये से ज़्यादा, 500 रुपये से ज़्यादा हमको नहीं मिलेगा। और 1 बीघे में आलू की जो पैदावार है 30 से 40 कुंटल हमारे लखनऊ में, हमारे इस गाँव में हो रही है। तो 20 से 25-30 हज़ार का हमारा आलू हो रहा है। जब हमने ये आलू खरीदा था तब ये बीज के समय हमने 25 रुपये पर केजी के हिसाब से इस आलू को लिया था और उस आलू को हमने बोया। तो जो हमारा बीघे के हिसाब से हमारा आलू लगा, उसमें से करीब 4 कुंटल आलू लग गया था। तो हमारी लागत इतनी बढ़ गई है कि घाटे की खेती की स्थिति में किसान और हम सब लोग पहुँच गए हैं। ऐसी स्थिति में किसान बहुत परेशान होता है। उसके साथ साथ आप जाइए स्टोर में आपने देखा होगा कि लगातार स्टोर वाले अपनी यूनियन बना के उसमें बढ़ोतरी करते रहते हैं। जो हम लोग आलू जमा करते हैं, जैसे मान लीजिए इस समय आलू सस्ता है, हम चाहेंगे कि आलू को उठा स्टोर कर दें। जब हमारा बिया का समय आएगा, बीज का समय आएगा, तो हम बेच लेंगे, निकाल लेंगे। तो ऐसी स्थिति में स्टोर वालों का जो लागत मूल्य है वो बढ़ा देते हैं। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जैसे कि जो नीतियां हैं उनमें सुधार करें या उनको सब्सिडी दे दें, मगर किसान के साथ ये हो कि उनका आलू कम से कम रेट में स्टोरेज हो जाए, तो किसान को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाया जा सकता है। ऐसी सब चीजें आलू में है। आलू अब घाटे की खेती की स्थिति में पहुंच गई है। आलू बहुत अच्छा खेती नहीं रहेगा जो लगा रहा है आदमी। ये है कि क्योंकि किसान अपनी खेती को कभी छोड़ नहीं सकता है। सही बात ऐसा लगाव है, भले इससे हमारा न उत्पादन हो, हमारे घर की जीविका न चले, मगर हम इसके साथ जुड़े रहने का काम। अच्छा, एक और बड़ा मुद्दा मैं देखता हूँ, अभी कुछ ही महीने पहले की बात है कि भूमि अधिग्रहण को लेकर के लखनऊ में भी किसान आंदोलन कर रहा था। पहले दिल्ली के बॉर्डर पे किया, साल भर तक चला वो आंदोलन। उसके बाद लखनऊ में भूमि अधिग्रहण को लेकर के किसानों का आंदोलन चला। ऐसे में उस आंदोलन से क्या कुछ लगता है कि क्या किसान अपनी जमीन देना नहीं चाहता है सरकार को, या अधिग्रहण का विरोध क्यों आखिर? जैसे कि किसान, आपको पता है कि किसान की जो पूंजी है वो जमीन होती है। अगर जिस जमीन पे मैं खड़े हूँ, मैं आपको बता दूं, ये मेरे 8 बीघे का जो खेत है, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा हमको मिली, हमने खरीदा नहीं है। अगर हमारे पूर्वज बेच लिए होते या किसी को दे दिए होते तो आज हम यहाँ नहीं खड़े होते। वही लगाव आज भी किसानों के अंदर है कि अपनी ज़मीन को ना बेचा जाए। तो उनका पहला ये प्रयास होता है कि हमारी ज़मीन हमसे कोई ना ले, मगर फिर भी सरकार को विकास करना है, देश का विकास होना है,
स्ट्रक्चर खड़ा करना है, राजधानी के आसपास का जो एरिया है उस पे जो अधिग्रहण की व्यवस्था लागू की गई है, तो किसान सोचता है कि चलो ठीक है, सरकार है हमारी, हम कहीं और जाके एडजस्ट हो जाएंगे, हमको अच्छा पैसा मिल जाए तो हम अपनी ज़मीन दे देंगे। मगर सरकार जो नीतियाँ बनाती है उन नीतियों के हिसाब से किसान को लाभ नहीं मिल रहा है। आपने बताया कि दिल्ली तक आंदोलन और लखनऊ की राजधानी में भी जल्दी आंदोलन हुआ। आंदोलन होने का पहली बात तो है कारण क्या रहा, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारे लोगों का अभी जल्दी सर्किल रेट बढ़ाया गया, अभी जल्दी लखनऊ डीएम ने, तो उससे संतुष्ट है किसान? नहीं, अभी भी वो चीज़ें नहीं है। आप देख लीजिए, मार्केट रेट उठा के देख लीजिए। हमारी ज़मीन हमसे लेने के बाद आखिर सरकार क्या करती है? जब सरकार ज़मीन हमसे लेती है, आवास विकास या एलडीए किसी सरकारी संस्था द्वारा वो ज़मीन फ्लैट बना के या आवास बना के बेचा जाता है, फिर आप बताइए वही ज़मीन अगर वो किसान फिर से लेना चाहे तो वही ज़मीन 4 गुना ऊपर रेट में बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में सोचिए, मतलब मेरे पुरखों ने ज़मीन बनाई, हमारी ज़मीन पे जब बिल्डिंग खड़ी होती है तो उसी ज़मीन पे हम कदम नहीं रख पाते हैं, हम वहाँ पे जाके खड़े नहीं हो सकते हैं, और बाहर के आने वाले लोग कहते हैं कि इनको हटाओ यहाँ से, ये कौन है। तो ये किसानों के साथ ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि सरकार किसान वो सोचता है कि ज़मीन पे हम जहाँ खेती करते थे आज बिल्डिंग खड़ी हो, सरकार ने लाभ कमा लिया। तो हमें तो ये होना, हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि किसान और सरकार को एक मंच पे बैठ के एक तय कर लेना चाहिए कि भाई ज़मीन आपकी, जो प्रॉफिट होगा सरकार की तो व्यवस्था ये कि हमको अपने प्रदेश को डेवलप करना है, उसको बढ़ाना है, किसान को डेवलप करके दे दीजिए, किसान ही सेल आउट कर दे भाई। अच्छा, एक सवाल मेरा जी जी खाद की समस्या को लेकर के रहता जी है जी कि इस बार भी देखा गया कि खाद को लेकर के किल्लत हुई। जी जी हालांकि सरकार कहती है कि खाद हमने मुहैया कराई, हर जी, जगह जी। पहुंची, तो आखिर किल्लत क्यों आती है जब इतनी ज्यादा मात्रा में खाद पहुंचाई जा रही है? जी। क्या लगता है खाद को लेकर किसान को क्यों परेशान होना पड़ता है? देखो, आपको पता है कि सरकार के आंकड़े आते हैं, अक्सर आंकड़े पे ही काम होता है। अब आंकड़े तो बता दिए जाते हैं कि भाई किसानों को खाद इतनी उपलब्ध हो गई है, मगर कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोचा जरूर है। लोचा होने का मतलब ये है कि सरकारी सेंटरों पे कहीं कोई घपलेबाजी नहीं होती है। जब खाद आती है तो किसानों को मिलती है, सरकारी सेंटर पे जब खाद ही नहीं आएगी तो किसान को कैसे मिल पाएगी? उत्तर प्रदेश हो या कोई और भी प्रदेश हो, हर प्रदेश में यही व्यवस्था लागी। मगर मैं उत्तर प्रदेश में खड़ा हूँ, अपने लखनऊ डिस्ट्रिक्ट की मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि खाद आती है, सरकारी सेंटरों पे समस्याएं जो छोटी मोटी हैं वो तो हैं सो हैं, वही खाद प्राइवेट सेक्टर को उठा के दे दी जाती है। प्राइवेट वाले क्या करते हैं, रेट को बढ़ोतरी करने के लिए उसको स्टॉकेज में रखे रहते हैं, खारिज नहीं करते। खाद मार्केट में जाएगी नहीं, किसान भागेगा, परेशान होगा, तो लंबी लंबी लाइनें लगाने का काम सरकार, मेरे हिसाब से सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी के माध्यम से, सरकारी समितियों के माध्यम से खाद को बंटवाया जाए, ताकि किसानों को ये समस्या नहीं होगी। सरकार खाद देती है, खाद की पूर्ति करने के लिए उसकी व्यवस्थाएं हैं। और फिर पानी को लेकर भी आंदोलन होता है किसानों का, लगातार देखते हैं कि जब नहरों में किसान आंदोलन करता है तब पानी छोड़ा जाता है, इसमें किसकी कमी मानेंगे आप? देखो, इसमें तो सरकार का अपना एक फिक्स टाइम पीरियड फिक्स है कि नहर की सफाई कब होगी, पानी कब आएगा, और फसल चक्रीकरण के हिसाब से व्यवस्थाएं बनाई गई, कब पानी को रोका जाएगा, कब किस नहर का पूरा एक डाटा फिक्स है कि किस नहर को किस हफ्ते में किस दिन क्या पानी व्यवस्था है। मगर कहीं ना कहीं हमारे जो बैठे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं वो इतनी बड़ी घपलेबाजी किसानों के साथ करते हैं कि किसान मजबूरन नहरों पे जाके अपने धरने पर आप देख रहे हैं कि अभी निगोहा में एक खबर चली थी मीडिया के माध्यम से, हमारे प्रशांत भाई जो हमारे मीडिया के चैनल के हमारे साथी हैं निगोहा क्षेत्र से, उनके द्वारा और हमारे कई सारे मित्र, आपके भी चैनल पे मैंने देखा कि चलाया गया, करीब 7 से 8 बीघे फसल डूब गई। अब उस फसल को डूबने का किसान को फिर कैसे, ना कोई मुआवजा मिल रहा है, ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा? उसकी सारी पूंजी चली गई, अब वो सरकार से हाथ फैला के बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं फिर मजबूरन किसान एकजुट होता है, क्योंकि मैं किसान एक नेता हूँ, फिर हम लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर मजबूरन जाके सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ भाई धरना बिल्कुल। चलिए, खैर, पूरे कंक्लूजन का एक छोटा सा कंक्लूजन बताइए कि 1 फरवरी आने वाली है। जी जी। और सरकार का बजट भी आने वाला है। जी जी। तो ऐसे में अब जो हमारे देश का जो किसान है, जी जी, एज ए किसान नेता होने के नाते आप तो सभी की समस्याओं को समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि क्या कुछ होना चाहिए इस बजट में किसानों को लेकर के, विशेष तौर पर क्या कुछ राहत देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जय भाई मैं यही कहूँगा कि सरकार, जैसे ही माननीय मोदी जी की सरकार 2014 से बनी जी, और उस सरकार बनाने में भी सबसे किसानों का सबसे बड़ा रोल रहा, सबसे बड़ा रोल रहा, क्योंकि किसान लंबे समय से दूसरी सरकारों को देखती रही और किसानों के मन में आया कि अब मोदी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि मोदी
देश को बदलाव की तरफ ले जाएंगे। हम्म, और वो समय किसानों ने देखा, लंबा समय रहा। आज भी मोदी हमारे तीसरे कार्यकाल में पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है जी। तो इसमें किसानों का पूरा रोल रहा। और किसानों को बजट को लेके, जैसे आप पूछ रहे हैं कि बजट को लेके लगातार सरकार ने कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट किया है किसानों के लिए, कुछ ना कुछ चीजें लाते ही रहे हैं जी। जैसे कि सबसे पहले कि उनका ये रहा कि जो हमारी सम्मान निधि आई, उस समय किसानों को एक बड़ी खुशी की लहर कि कहीं ना कहीं उसको डिजिटल माध्यम से पैसा देने का काम किया गया और वो पैसा बिचौलियों का काम खत्म हो गया। बिचौलियों का काम खत्म किया गया। खाते में पैसा जो 6,000 पहुंचने लगा जी। वो किसान को मदद के तौर पे मिलने लगा। मगर अब क्योंकि लागत 15 साल में महंगाई, आप देख लीजिए कि जैसे मैं किसान हूँ, जब मैं अपने बच्चे की शादी करता था तो वही ज्वेलरी 40,000 रुपए पर 10 ग्राम थी, आज उसका रेट 1,50,000 हो गया। तो कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे हैं, शादी करना है, परिवार है, तो जब चीजें ऐसी डेवलप कर जाती है, पेट्रोल या डीजल को ले लीजिए, 15 साल पहले वही डीजल का रेट 60 से 65 रुपया था, आज 85 से 90 रुपए के डेवलप, मतलब आधे से ज्यादा हो गया बढ़ोतरी। तो सरकार जैसे 6,000 लेके व्यवस्था किया कि 6,000 हम आपको देंगे, बहुत अच्छी योजना है, किसानों ने स्वागत किया, पूरे देश में उसका धन्यवाद हुआ। तो उस योजना के हिसाब से इसको कम से कम 10,000 पहुंच जाना चाहिए था। तो सबसे पहले तो माननीय मोदी जी और योगी जी को इस विषय पे सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए कि सबसे पहली जो सबसे अच्छी डायरेक्ट योजना है जो किसान को डायरेक्ट लाभान्वित करती है, सम्मान निधि को एमएसपी पे क्या कहेंगे आप? एमएसपी पे 1 हाँ, रुपया 1.5 रुपया बढ़ाया जाता है कि एमएसपी जानते हैं कि एमएसपी सबको प्रभावित करती है। मान लीजिए किसान की तो समस्या है, किसान तो अपनी मांग को लेकर हरदम रहता है कि मुझे एमएसपी महंगी की जाए, मुझे मिलना चाहिए। मगर एमएसपी की समस्या कहीं ना कहीं वो सब पे लागू होती है। अगर अनाज महंगा होता है तो जो आम आदमी, देश का 50-40% आम आदमी, शहरी आदमी है, वो किसानों का ही अन्न को अपना भोजन की व्यवस्था करता है। तो वो महंगाई, इसीलिए एमएसपी को एकाएक ना बढ़ा के धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा। मगर किसान बहुत परेशान है क्योंकि एमएसपी उस लेवल में अभी तक पहुंच ही नहीं पाई है। आपको पता होगा कि स्वामीनाथन आयोग बनाया गया था बहुत पहले ही, इसकी एक पूरी सी गठन किया गया था कि किस तरह से एमएसपी निर्धारित की जाएगी, एमएसपी का क्या क्या मानक होगा, वो सारी चीजें पहले से तय है। आज तक सरकार ने कहा कि हम एमएसपी दे रहे हैं, मगर आज तक अगर देखा जाए तो एमएसपी का जो ग्राफ है वो सही तरीके से लागू ही नहीं कर पाई सरकार। तो एमएसपी को लेके तो ध्यान देना चाहिए। सरकार का जो भी प्रयास रहा वो सार्थक रहा है, मगर एक लेवल में जाके किसान को कहीं ना कहीं अभी तक पूर्ण रूप से एमएसपी का वो लाभ नहीं मिल पाया। मंडियां दूर है हमारे, आप देखिए मोहनलालगंज, मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है मोहनलालगंज। 20 किलोमीटर की दूरी पे 5 क्विंटल धान किसान कैसे लेके जाएगा? अगर नियोहा में मंडी बना दी जाए, मंडी चालू कर दी जाए, तो हम 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं, धान बेच सकते हैं। मंडियों में बढ़ोतरी करनी चाहिए। तो मंडी में बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो किसान पे एमएसपी को लेकर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिचौलिया की, मनोज जी, एक छोटा सा आपसे वो चाहेंगे कि इस बार 1 तारीख को आने वाले बजट को लेकर के किसानों को क्या क्या उम्मीदें हैं, शॉर्टकट में बता दीजिए। देखिए, किसान को सबसे पहला है कि खाद को लेके जो समस्याएं थी वो समस्याएं नहीं होनी चाहिए। लंबी लंबी लाइनें, बिचौलिया है, जो कुछ भी है उस पर सरकार तीखी नज़र बना के सख्त कार्रवाई करो, किसानों को खाद डायरेक्ट अच्छे से अच्छी तरीके से मुहैया कराया जाए। पानी जो हमारी नहरों में समय से नहीं छोड़ा जाता है, आए दिन किसी न किसी मीडिया के माध्यम से हम लोग अपनी बात रखते हैं, वो भी समस्याएं न होने पाए। समय से हमको पानी का जो शेड्यूल है, पानी हमको मिलता रहे। छुट्टा जानवरों को लेके जो किसान खेतों में बेचारे परेशान हैं, गौशालाओं की व्यवस्था की गई है, उनकी निगरानी समितियों पर ध्यान दिया जाए। हमारे जो खंड अधिकारी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अधिकारी या हमारे एसडीएम है, उस पर ध्यान दें और छुट्टा जानवरों पर ध्यान दें ताकि किसानों की किसी प्रकार से फसल प्रभावित ना हो। और एमएसपी हो, चाहे हमारा ये सम्मान निधि हो, और जैसे कि किसानों का एक, जैसे किसान का जो सबसे गरीब वर्ग होता है वो नरेगा में जाके भी काम करता है, तो नरेगा पे भी सरकार ने जीराम जी की भी योजना जल्दी लाई है। 125 दिन का 100 दिन से 125 दिन किया है। बहुत सारी चीज़ों में डेवलप किया। हमें अब देखेंगे कि हम लोग किस तरह से उसका लाभ पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि कुछ चीज़ों को उन्होंने बढ़ाया है। अब क्योंकि जब योजना ये लागू होगी, चालू होगी, तो किसान को पता चलेगा, क्योंकि किसान की आय का बहुत बड़ा स्रोत नरेगा भी है। तो उस पर भी सरकार सही तरीके से, जो पेमेंट को लेकर समस्या पहले भी थी, आज भी है, किसान खेती से तो 1 हफ्ते में जीराम जी में बताया तो कि अगर ऐसा सरकार करती है तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा कि समय से किसान को 1 हफ्ते में पैसा मिल जाए। आपको पता है कि किसान आज अगर काम करता है तो आज करता है, तो कल उसको पैसा मिल जाए तो उसका घर भी चल जाए। तो इन सब चीज़ों को सरकार विशेष ध्यान दे। बिल्कुल। तो देखा आपने, ये हमारे साथ में किसान नेता मनोज जी थे, जो लगातार किसानों की आवाज़ भी उठाते हैं, और इस बार जो बजट आने वाला है केंद्र सरकार का, उससे क्या कुछ किसानों को विशेष उम्मीदें हैं, क्या कुछ किसान चाह रहे हैं, ऐसी
उम्मीदों को लेकर के अब 1 तारीख को देखना होगा कि किसानों की इन उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतरती है। बहुत बहुत शुक्रिया।